हम छोटे किराना दुकानदारों को कोई सपोर्ट नहीं करता भाई। ये चीज़ को मैंने देखा है। तो अक्सर भाई नए किराना दुकानदार कोई सपोर्ट नहीं करता, ये मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है। हेलो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि नए किराना दुकानदार से शादी विवाह या बड़े प्रोग्राम का सामान लोग क्यों नहीं लेते हैं। क्योंकि देखिए, आपने ये चीज़ को नोटिस किया होगा और आपने ये चीज़ को देखा होगा, तो लोग क्या करते हैं पता है, वो पुरानी दुकान पर जाते हैं। जो नए किराना दुकानदार होते हैं उनकी दुकान पर कोई नहीं आता है। अगर आप एक नए किराना दुकानदार हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा जो नए किराना दुकानदार के साथ में होता है, जो लोग नए किराना दुकानदार के साथ में करते हैं। क्योंकि देखिए, नए किराना दुकानदार को कोई सपोर्ट नहीं करता भाई, क्योंकि भाई ये मेरे साथ में भी हुआ है ना। जो नए किराना दुकानदार होते हैं ना, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। जैसे कि खुद अपना कैरियर बनाना पड़ता है, खुद कस्टमर बनाना पड़ता है। कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद जब आपकी दुकान फेमस होती है ना, तब वही लोग आपकी दुकान पर आते हैं और वही सामान को लेके जाते हैं। क्योंकि नए नए पर अक्सर ये प्रॉब्लम्स होती है, इस चीज़ से बड़ी दिक्कतें होती हैं। लोग नए किराना दुकानदार के पास नहीं आते हैं। जो नया किराना दुकानदार होता है बेचारा, सबसे पहली बात तो कुछ सामानें ऐसी होती हैं जिस वजह से कस्टमर नहीं आते, जिस वजह से लोग जब बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो इस वजह से नहीं आते हैं, क्योंकि उनको ये पता होती है कि इसकी नई दुकान है, पता नहीं सामान सही दे या फिर ना दे, या फिर नया दुकान है इसकी तो ये सामान शायद ये महंगा दे। और जो पुरानी दुकान है तो उसको पता है कि वहाँ पर पुरानी दुकान पर हमको सब चीज़ अवेलेबल मिल जाएगा, सब चीज़ें मिलेगी और वो सही रेट में देगा, क्योंकि देखिए उसकी पुरानी दुकान है। सबसे पहली बात, उसकी पुरानी दुकान है ना, वो अपना कस्टमर बना चुका है ना, वो फेमस हो चुका है। तो जो नए किराना दुकानदार होते हैं ना, टाइम लगता है भाई, कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, है ना, कुछ सालों बाद जब आपकी दुकान फेमस होती है, जब आप कस्टमर बना लेते हैं, फिर वही लोग, वही कस्टमर आपकी दुकान से सामान लेते हैं। लेकिन कुछ समय लगता है, कुछ टाइम लगता है। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहली बात देखिए, आपको कस्टमर बनाना है, यानी ग्राहक बनाना है। जिस तरह से आप ग्राहक जोड़ते जाएंगे, उस हिसाब से आपकी जो सेल होती है, आपकी सेलिंग बढ़ती जाएगी। ये आप पे डिपेंड करता है, आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपका नेचर कैसा है। क्योंकि देखिए, किराना दुकान में सबसे पहली बात तो उधार करना पड़ता है, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है और बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जो उधार पे चलता है। लेकिन जो किराना स्टोर दुकान होती है ना, इसमें बिना उधारी के ये बिजनेस चलता नहीं है भाई। तो उधार करना पड़ता है, कुछ पूंजी आपको फेंकना पड़ेगा, यानी कि लोगों को उधार देना पड़ेगा। अब आपको ये देखना है कि कौन सा कस्टमर मेरा सही है, किस कस्टमर से हमको पैसा मिल जाता है बराबर, कौन सा कस्टमर हमारे टाइम में पैसा देता है, आप उसी को दीजिएगा। क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप दुकान किए होंगे, अगर आप एक नए किराना दुकानदार होंगे, तो ये चीज़ें आपको पता चल गई होगी कि कौन सा कस्टमर ठीक है हमारा, कौन सा कस्टमर नहीं सही है। जो आपकी पूंजी होती है ना, कुछ पैसे तो ऐसे होते हैं जब आप सामान उधार देते हैं तो वो जो आपका पूंजी होता है ना, वो इन्वेस्ट हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है जो आपका पैसा होता है। बहुत से कस्टमर ऐसे हैं कि जो लेके चले जाते हैं, तो वो आपका पैसा मतलब 25% आप यकीन मानिए कि वो पैसा आपको मिलेगा, और अक्सर 75% वो पैसा मर ही जाता है। तो देखिए, नए नए पर ये दिक्कतें होती है, और नए नए पे आपका जो पैसा होता है वो पैसा आपका इन्वेस्ट होता है, यानी आपका पैसा डूब जाता है उधारी से। लेकिन आपको ये देखना है, आपको ये समझना है कि हमारा कौन सा कस्टमर देने वाला है और कौन सा लेके जाने वाला है। क्योंकि आपको 2-4-6 महीने बाद जब आप दुकान ओपन करेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी कि हमारा कस्टमर कौन सा सही है, कौन सा ख़राब है, कौन सा पैसा देने वाला है टाइम पर हमारे, और कौन सा पैसा लेके जाने वाला है। ये आपको समझ में आ जाएगी बात, तो 110% आपकी दुकान चलेगी। और जो लोग आपकी दुकान पर आने से कतराते हैं, तो वही लोग आपकी दुकान पर सामान लेके जाएंगे। देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ना, शायद आपको ये चीज़ें कोई बताता होगा यूट्यूब के अंदर। क्योंकि मैं देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, ताकि अगर आप एक नए किराना दुकानदार हो तो ये चीज़ें आपको पता चल सके। जो आपका पैसा पूंजी ख़राब होने वाली है, यानी पैसा बर्बाद होने वाला हो, तो आपका सेफ़ हो, और आपको ये पता चल सके कि हम नए किराना दुकानदार के साथ में क्या होता है। क्योंकि देखिए, जो यूट्यूब के अंदर फेक वीडियो बनाते हैं ना, उनको हर कोई सपोर्ट करता है। लेकिन मैंने देखा है कुछ समय से मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, है ना। पहले तो सही आता था, लेकिन अभी इस समय जिस तरह से मैं नए नए वीडियो अपलोड करता हूँ, जिस तरह से मैं नए नए कंटेंट डालता हूँ, आपको मैं अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन ये देखिए, मैंने इस चीज़ को देखा है, जो चीज़ सही बताते हैं ना, क्योंकि हम छोटे किराना दुकानदारों को कोई सपोर्ट नहीं करता भाई, ये चीज़ को मैंने देखा है। तो अक्सर भाई नए किराना दुकानदार कोई सपोर्ट नहीं करता, ये मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है। क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमें, और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट डाल रहा हूँ और अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ जो लोग को ये चीज़ें नहीं दिखती है। और मैंने यूट्यूब के अंदर बहुत से ऐसे वीडियो देखा है जो कि गलत वीडियो बनाते हैं, है ना, जो लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो पता है लोग नए दुकान पर क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि देखिए, अक्सर जो लोग होते हैं, जो कस्टमर होते हैं ना, वो अगर शादी विवाह या फिर कोई बड़ा प्रोग्राम हो गया तो वो सामान जब भी लेते हैं ना,
आपको आधा ही पैसा देंगे। और ये चीज़ें जो नया किराना दुकानदार होता है, इस चीज़ को वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। जो मेन रीज़न है, जो मेन बात है, जो कस्टमर पुरानी दुकान पर जाते हैं, क्योंकि देखिए क्यों जाते हैं पता है, उनकी पुरानी दुकान है। अब उनको अब वो जानते हैं कि अगर मैं आधा पैसा दूंगा और आधा पैसा बाद में दूंगा तो वो दुकानदार हमें सामान पूरा दे देगा। अब ये नया किराना दुकानदार है, पता नहीं सामान पूरा दे या फिर न दे, या फिर इसके बाद सामान पूरा हो या ना हो, ये चीज़ें उनको नहीं पता होती है। और उनको ये चीज़ से डर रहता है कि पता नहीं सामान सही रेट में दें या फिर न दें, ये चीज़ें होती हैं, है ना। अगर आप एक नए किराना दुकानदार हैं तो मैं तो यही बोलूँगा कि नए पे अगर आपकी पूंजी कम है ना, तो आप ना ही दें शादी ब्याह या बड़े प्रोग्राम का सामान। क्योंकि देखिए जो कस्टमर होते हैं वो क्या करते हैं, आधा पैसा देने की कोशिश करते हैं और पूरा सामान लेने की कोशिश करते हैं। और वो चीज़ें जो नए किराना दुकानदार होते हैं ना, उनके पास इतना पैसा, इतना पूंजी नहीं होता है जितना कि वो दे सके। क्योंकि देखिए अगर आपको आधा पैसा मिलता है, ठीक है ना, आपको मिलना कितना है, अगर 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का सामान ले गया तो आपको 1,000 या 1,100 रुपये आपको मिलता है। उससे कहीं ज़्यादा आपकी जो पूंजी होती है, जो पैसा आपका होता है, वो इन्वेस्ट होता है इस चीज़ में। और पैसा आपको कब मिलता है वो पता नहीं, कब देता है कब नहीं देता है। तो ये चीज़ें शुरू में आपको बड़ी दिक्कतें होती हैं। अगर आप नए किराना दुकानदार हैं तो आप इस चीज़ को कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद करते हैं तो आपको बेहतर होता है। क्योंकि देखिए और जो आपका शॉप है जब बड़ी होगी, है ना, तो आपको ये चीज़ें दिक्कतें नहीं होगी, है ना, ये परेशानियाँ नहीं होंगी। चाहे लोग कितना भी सामान ले जाएं, है ना, आपके पास पूंजी भी हो जाएगा, आपका शॉप धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो आप इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये चीज़ें नए पर दिक्कतें होती है कि पूंजी कम होता है, दुकान नहीं होती है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में मैंने जो कुछ आपको बताया, जो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस था, मैंने आप लोगों से शेयर किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।